Hello everyone and welcome to AJ classes. Today, as you can see from the screen, I have come up with the most expected current affairs for the year of WBCS 2021. So this video will be of 20 most important questions that I believe will be very beneficial for each and everyone who is going for competitive exams like WBCS और PSC का कोई भी एग्ज़ाम के लिए मैं ये कॉन्फिडेंटली बोलूँगा कि ये जो 100 क्वेश्चंस का मैं एक कंपाइलेशन बनाऊँगा उन 100 में आपका कुछ ना कुछ किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर लगेगा। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अगर आप हमारे चैनल में पुराने हैं तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। यू कैन सी फ्रॉम द स्क्रीन, पहला क्वेश्चन जो है ये वन लाइनर ही सेशन रहेगा। तो अटल टनल, मैं उसको अंडरलाइन भी किया हूँ और कैप्स में भी लिखा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो, और नहीं भी विजिबल होगा तो आप लोगों को PDF प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आप लोगों को पूरा 20 क्वेश्चंस जो कि आज का सेशन है, और इसी की तरह मैं और 5 वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं 100 क्वेश्चंस जो मेरे एक्सपेक्टेशंस है वो 100 क्वेश्चंस को मैं कंपाइल करूंगा इसी वीडियोस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अटल टनल, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे ये टनल का नाम चेंज हुआ था। तो दैट वाज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली, न्यूज़ पे रिसेंटली अभी आया था। तो वो कौन से स्टेट पे लोकेटेड है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हिमाचल प्रदेश। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ HP, ठीक है, हिमाचल प्रदेश होगा। HP हमारे इंडिया में सिर्फ एक ही है, और अगर हम लोग बात करते हैं AP का तो AP में हम लोगों को थोड़ा प्रिसाइज होना पड़ता है वेदर इट इज़ अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो HP है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट जो है हिचेम मेचीची, ये नए प्राइम मिनिस्टर बने कौन से कंट्री के? तो ये तुनीशिया के बने, तुनीशिया। मैं आंसर्स को भी कैप्स में लिखूंगा ताकि आप लोगों को विजिबल हो सके। जब आप फर्स्ट टाइम वीडियो भी देख रहे हैं उस वक्त भी विजिबल होना लाजमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मनिका बात्रा हु वाज कन्फर्ड विथ खेल रत्ना इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? इस तरह का क्वेश्चन BCS में 2020 में बहुत सारे आए थे। तो ये जितने भी कंपाइलेशंस आप देखेंगे वो सब के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप खुद भी बोलिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है। खैर मैं आंसर की तरफ वापस आता हूँ। टेबल टेनिस इसका आंसर है, टेबल टेनिस। इंडियन प्लेयर है टेबल टेनिस की, ठीक है। बागजन ऑयल वेल, ये अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में था, काफ़ी इसके बारे में चर्चा हो रहा था। तो ये कौन से जगह पे सिचुएटेड है? इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। आसाम पे है लोकेटेड। आसाम का एक और भी है जो हम लोग जानते हैं, डिगबोई आसाम में। ऑयल वेल के लिए ज़्यादातर आसाम बहुत फेमस है, कुछ कुछ को छोड़ के जो कि गुजरात में भी सिचुएटेड है। ऐसा नहीं कि सब के सब ऑयल वेल आपके आसाम पे ही रहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पे अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस अब आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना हैज़ एक्वायर्ड अ स्टेक इन विच इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ICICI बैंक, ICICI बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया? सेल इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। तो ये सॉरी सेल में मैंने लिमिटेड नहीं लिखा, तो लिमिटेड भी होता है। तो नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन का आंसर है सोमा मंडल, SOMA, सोमा, MONDAL। फॉर दोस्त जिसको नहीं दिखाई दे रहा है, हो सकता है ग्रीन कलर थोड़ा नॉट विजिबल होता है, बट आप लोगों को मैं अश्योर करूंगा कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो इसमें आपका भी भलाई है, आप लोगों के पास एक सॉफ्ट कॉपी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच इंडियन सेलिब्रिटी बिकेम द फर्स्ट इंडियन सेलिब्रिटी वॉइस ऑफ Amazon's अलेक्सा? अमेज़न एक अलेक्सा निकाला है। हम लोग जानते हैं कि एक मशीन टाइप का होता है जिसमें आप लोग अपना होम सिक्योरिटी या कुछ भी चीज़ हम लोग कनेक्शन कर सकते हैं।
तो उस अमेजन एलेक्सा का पहला इंडियन सेलिब्रिटी वॉइस बने हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच सेक्टर हैज बीन एलोकेटेड द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर बाय वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में कुछ भी नया चीज़ या फिर कुछ भी एक इंट्रोडक्शन होता है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस बार मैक्सिमम एक्सपेंडिचर कौन से सेक्टर पे देने का निर्णय लिया है ममता बंदोपाध्याय ने, तो वो सेक्टर है एजुकेशन का। एजुकेशन। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या तो फिर आप लोग डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक की उम्मीद है। 215 से ज़्यादा आदमी हम लोगों के सब्सक्रिप्शन में हो गया है, तो उम्मीद करते हैं कम से कम 100 आदमी तो लाइक करे, तब ना अपना चैनल थोड़ा आगे बढ़ेगा। लाइक्स वगैरह भी करिए भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे बिना किसी बकवास के। क्वेश्चन नंबर 9 अब आपके स्क्रीन पे आ चुका है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। विच कंट्री विल होस्ट 2022 एशिया क्रिकेट कप। तो एशिया क्रिकेट कप जो 2022 में होने वाला है उसमें जो होस्ट है उनका नाम है पाकिस्तान, हमारे नेबरिंग कंट्री है। बट ये कंट्रोवर्शियल रहेगा क्योंकि हो सकता है इंडिया पार्टिसिपेट करे या ना करे ड्यू टू वी नो द सेवरल इश्यूज ऑफ टेररिज्म। नेक्स्ट, who has been named as FIFA Best Men's Player for 2020? I would like to be honest with you, when the first time I attempted this question, I attempted it wrong because the options were Cristiano Ronaldo, Messi and the name which will be here, रॉबर्ट लैंसडोन्स्की, मतलब उसका नाम मुझे सही से याद नहीं रहता है, रॉबर्ट लेवेंडाउस्की उनका सही से नाम है। तो खैर, तो जब मैं फर्स्ट टाइम इसको अटेम्प्ट किया तो मुझे लगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं। इनफैक्ट गोल्डन ग्लोब अवार्ड फिर से CR7 को ही मिला था। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर है वो चेंज है, रॉबर्ट लेवेंडाउस्की होगा। रॉबर्ट LEWN लेवेंडाउस्की। आपको इस जेंटलमैन का या इस एथलीट का कंट्री का नेम कमेंट सेक्शन में बताना है। बार्टर सिस्टम चलना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग बस शांत में बैठे रहे, नहीं। इसके कंट्री के नाम को आपको कमेंट में भेजना है या फिर सेंड करना है, जो भी हो। तो चलिए, इससे क्या होगा कि आपका भी इंफॉर्मेशन थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होगा और फिर ये आपका मिस्टेक नहीं होगा जो मुझसे मिस्टेक हुआ था। विच कंट्री ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद द लीजियन ऑफ मेरिट इन दिसंबर 2020? जैसे हम लोग जानते हैं कि 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, तो ये भी शायद मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ ही था डोनाल्ड ट्रंप का। जैसे ही इसको दे के हटा है उसके साथ ही गेम होना शुरू हो गया उसकी ज़िंदगी का। खैर, ये जो है USA ने नरेंद्र मोदी को लीजियन ऑफ मेरिट दिया। 2019 में अगर हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स में, तो बहुत सारे मैक्सिको वगैरह, प्रतिभा पाटिल, बहुत कन्फ्यूजन था। तो ये इस बार का, इनफैक्ट मेरा NTPC में भी ये वाला आया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस बार का, क्योंकि ये दिसंबर में भी हाल फिलहाल ही दिया गया है और इम्पोर्टेंट पर्सनल को दिया गया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को ही दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द 2019 वर्ल्ड हेल्थ एस्टिमेट्स? इसको तो आंख बंद करके आप डाल सकते हो ऑप्शंस में, बट फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कभी कभी UNDP वगैरह भी वर्ल्ड हेल्थ का एस्टिमेट्स निकालता है, बट इसका आंसर भी WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अब आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो स्टार्ट करते हैं। रैंक ऑफ इंडिया इन HDI। तो रैंक तो हम लोगों ने पहले भी किया था, इंडेक्स में इम्पॉर्टेंट होता है
और ये सब जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हुआ, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स हुआ, ये काफ़ी मतलब गिना चुना हुआ है, निकाला हुआ है कि बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, उनमें से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इंडिया का रैंक 2020 में 131 रहा, 131 बोल सकते हैं, ठीक है। ये 134 के आसपास ही रहता है हमेशा इंडिया का, तो आपका कन्फ्यूजन थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन 2020 और 19 और 18 मैक्सिमम आप 3 साल का याद कर सकते हैं। BCS का कभी कभी दिमाग सनकता है तो वो पुराना कभी पूछने लगता है, लेकिन 2 साल से 3 साल मैक्सिमम करिएगा, 18, 19, 20, 21 में अगर आपका एग्ज़ाम है तो। नेक्स्ट, रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, ये 111 है, 111th। काफ़ी आसान रहेगा क्योंकि ये बहुत ही यूनिक नंबर है 111, बट याद करना है कि किसके लिए 111 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बिकेम द 23rd मेंबर ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। तो इस एसोसिएशन में 23rd मेंबर बने हैं फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, SSC CHSL बोलिए या CGL बोलिए या किसी भी हाल फिलहाल जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं, NTPC इनफैक्ट सबके लिए, विच जूलॉजिकल पार्क बिकेम द फर्स्ट जू टू गेट एन ISO सर्टिफिकेट, क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, ठीक है, ISO सर्टिफिकेट मिला है। तो ये है हमारा आंसर, नेहरू जूलॉजिकल पार्क। मैं जूलॉजिकल पूरा नहीं लिखा हूँ, पार्क, जो कि हैदराबाद में है, हैदराबाद, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए, अभी हाल फिलहाल जितने भी एग्ज़ाम होंगे। ये दिसंबर 17 दिसंबर का ये करंट अफेयर्स है, 17 दिसंबर का 2020 का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी क्योंकि फर्स्ट कोई भी चीज़, मैं पहले भी बता चुका हूँ, हम अपने करंट अफेयर्स के सेशन में सुन चुके हैं कि कभी भी कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम होता है, इंट्रोडक्शन होता है किसी चीज़ का, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ गो एयर एयरलाइन। अगस्त 2020 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ। इनका नाम है कौशिक खोना, KAUSHIK, कौशिक खोना, KHONA। तो नेक्स्ट जो पेज आने वाला है उसमें 18, 19, 20 ये 3 क्वेश्चन करने के बाद हमारा आज का सेशन एंड होगा। होप सो आपको अच्छा लगता होगा। करंट अफेयर्स का एक रिवीजन होना चाहिए था, तो मैं 10 वीडियो का कंपाइलेशन करूंगा, ये आप लोगों से एक वादा रहा। आज जो फर्स्ट आ रहा है, उसके बाद मैं जल्द ही आप लोगों के साथ वही प्रीवियस ईयर्स में लौटूंगा जिसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस होता है, और उसके बाद मैं फिर से ये करंट अफेयर्स को जितना हो सकेगा इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपने आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए हैं, 18, 19, 20, और इसके बाद हमारा वीडियो अंतिम अंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, इन अगस्त 2020 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF बने हैं राकेश अस्थाना। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज राकेश अस्थाना, राकेश अस्थाना। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, जो भी डिफेंस सेक्रेटरी वगैरह जो भी चेंजेस होते हैं BSF के या किसी भी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के। BSF का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO ऑफ SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1934। इकोनॉमिक्स का भी वीडियो मैं जल्द ही लाऊंगा, क्योंकि अब जो है प्रीलिम्स का डेट थोड़ा बाद में होगा, तो इसलिए अब मुझे मौका मिल जा रहा है। पहले मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर से स्टार्ट कर चुका था। तो इकोनॉमिक्स को भी कंप्लीट करने की हम लोग कोशिश करेंगे। अब ये जो इकोनॉमिक्स है ये फरवरी से स्टार्ट होगा,
अभी जितना है प्रीवियस ईयर्स एंड करंट अफेयर्स ही चलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है चरणजीत सुरिंदर सिंह अत्तरा। चरणजीत सुरिंदर सिंह अत्तरा, ATTRA। घबराने का बात नहीं, अगर आपको यहाँ पर नहीं विजिबल हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से नुबरागिरी हो गया, थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया, कोई बात नहीं। तो वहाँ से आपको PDF में मिल जाएगा, उसमें मैं अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया हूँ, लाल कलर से आपको आंसर्स मिलेगा, या जो भी इम्पोर्टेंट है उसको मैंने इंक चेंज करके लिखा हूँ। नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ टुडेज क्वेश्चन इज़ द द्वारे द्वारे पश्चिम बंगा स्कीम। ये वेस्ट बंगाल में अभी स्टार्ट हुआ था। तो ये क्या चीज़ पे एम करता है? तो ये जो है लोगों के ग्रीवेंसेस, मतलब जितने भी तकलीफ़ वगैरह है उनको एड्रेस करने के लिए ये द्वारे द्वारे पश्चिम बंगा स्कीम निकाला गया है। तो इसका आंसर होगा एड्रेसिंग ग्रीवेंसेस ऑफ पीपल। एड्रेसिंग ग्रीवेंसेस ऑफ पीपल। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे के लिए बने रहे AJ क्लासेस पे एंड थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप वॉचिंग AJ क्लासेस। ओके, बाय बाय, टाटा।